नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 26 जनवरी से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी साजिश नाकाम कर दी है। लगातार जो खबरें सामने आ रही थी उन खबरों में अब बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली में एक और, जहां गाजीपुर मंडी में बम डिफ्यूज किया गया है, तो वहीं श्रीनगर में भी एक आईईडी नाकाम किया गया है। ये दो तस्वीरें आप देखिए। धमाके की साजिश को नाकाम कर दिया गया। आज दिल्ली में दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश यहां पर की गई थी। आईईडी बम प्लांट किया गया था, लेकिन वक्त रहते सूचना दी गई। तुरंत दिल्ली पुलिस और एनएसजी की टीम वहां पर पहुंची और देखिए किस सूझबूझ के साथ इस बम को जब डिफ्यूज किया गया तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दूसरी ही तरफ श्रीनगर में भी आईईडी बरामद हुआ है। यह तस्वीर आप देखिए। लगातार 26 जनवरी से पहले किस तरीके से एक बड़ी साजिश के जरिए दहलाने की कोशिश श्रीनगर और दिल्ली को थी, लेकिन दिल्ली में तो बड़ी कामयाबी हाथ लग चुकी है। लेकिन दूसरी ही तरफ श्रीनगर में भी आईईडी के मिलने की जानकारी मिली है। इस वक्त की ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। श्रीनगर में एक आईईडी नाकाम किया गया है। दोनों ही जगह ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली और श्रीनगर को दहलाने की ये बड़ी साजिश थी, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों की टीम ने इन दोनों ही जगहों पर बम को डिफ्यूज कर दिया है। फिलहाल जो तस्वीर है वो श्रीनगर के इलाके की है। इसी जगह पर यह बम मिला जिसे डिफ्यूज किया जा चुका है। रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिफत, दिल्ली की तरह श्रीनगर में भी बम को डिफ्यूज कर दिया गया, बड़ी सफलता हाथ लगी है, लेकिन पूरी जानकारी बताइए कब और कैसे इस बम के बारे में पता चला? देखिए, ख्वाजा बाजार का एरिया है और वहां पे एक ठेला जो है वो डिटेक्ट किया गया और उसके साथ तार भी जुड़े हुए थे। तो जब सुरक्षा बलों को नजर पड़ी तो उस पे जो है नजर पड़ी और उसके बाद कार्रवाई की गई। बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड लाया गया और पहले ये समझा जा रहा था कि इसमें आईईडी है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने जब प्रेशर कुकर पहले देखा और उसके बाद तार भी जुड़े हुए थे, तो बाद में जब इसका धमाका किया गया तो एक ग्रेनेड का जो है वो लीवर मिला। ये 11:15 बजे के करीब पहले ये डिटेक्ट हुई और उसके बाद इसको कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए डिस्ट्रॉय किया गया और बाद में पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया और इसमें बताया कि ये ग्रेनेड थे उसमें जो वहां पे रखे गए थे और कहीं किसी को टारगेट बनाने की कोशिश इससे की जा सकती थी। लेकिन टारगेट करने की कोशिश थी, लेकिन पूरी तरीके से जब बम को डिफ्यूज किया गया तो पूरी प्लानिंग के तहत किया गया और नतीजा ये रहा कि सफलता हाथ लगी है। ठीक है रिफत, लौटेंगे आपके पास, लेकिन दिल्ली से भी वो तस्वीर जरा आप देख लीजिए जहां पर गाजीपुर में मिले बम को नाकाम कर दिया गया है। और बड़ी खबर यह है कि इस बम में 3 किलो आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट था। यानी 26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश की गई थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों और जवानों ने मिलकर इस साजिश को नाकाम कर दिया। 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया और इसी गड्ढे में इस बम को निष्क्रिय किया गया, डिफ्यूज किया गया। आज सुबह इस बम के मिलने की सूचना तुरंत दिल्ली पुलिस को दी गई। एक फोन कॉल आया, उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम, एनएसजी कमांडो स्पेशल टीम वहां पर पहुंची और पूरी प्लानिंग के तहत इस बम को डिफ्यूज अप कर दिया गया। और लगातार 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद तिवारी और दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दीपक, आपको रुक करना चाहेंगे। तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी सफलता हाथ लगी है, लेकिन सवाल यही है, हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर किस प्लानिंग के तहत इस बम को वहां पर प्लांट किया गया। कौन वो शख्स था जिसने वहां पर बैग रखा? क्या वाकई वो बैग वहीं पर रखना था या किसी और जगह पहुंचाना था? देखिए, 26 जनवरी से पहले राजधानी दिल्ली में कई ऐसे इनपुट मिलते हैं जो आतंकी धमकियों के साथ ही बॉम्ब ब्लास्ट करने के इनपुट मिलते हैं और इसको लेकर दिल्ली पुलिस सजग थी। लेकिन आज सुबह जब गाजीपुर सब्जी मंडी के बगल में फूल मंडी में ये कॉल मिली, तो इस गेट के पास जहाँ पर आपको सारा पुलिस बल दिखाई दे रहा है, यहीं पर वो कॉल मिलने के बाद पुलिस अधिकारी यहाँ पर लोकल पुलिस पहुँची थी। उसके बाद यहाँ पर रखने वाला जो भी शख्स था उसने अंदर की तरफ रुख न करते हुए कोने पर गेट के ठीक नीचे रख दिया। यहाँ पर क्योंकि दोनों साइड में कैमरा लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, हो सकता है कि उसको ये आशंका थी कि उसको कैद किया जा सकता है सीसीटीवी कैमरे के जरिए, तो उसने बाहर ही वो वहाँ पर रखा। उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद कॉल मिली, तो कॉल मिलने के बाद सबसे अहम चीज़ यही है कि दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी है, क्योंकि जो स्पेशल सेल की टीम यहाँ पर पहुंची, लोकल थाना पहुंचा, उसके साथ ही एनएसजी कमांडो जो है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ पहुंचा। उसके बाद उसे डिफ्यूज किया गया, पीछे ले जाकर एक जेसीबी से बड़ा गड्ढा खोदा गया, जहाँ पर अभी भी एफएसएल की टीमें और स्पेशल सेल और एनएसजी कमांडो वहाँ पर मौजूद है। क्योंकि सबसे बड़ा यही सवाल
होता है कि 26 जनवरी से ठीक पहले इस तरह की आतंकी धमकियां हमेशा मिलती रही हैं। देश के हर हिस्से में कुछ ना कुछ इस तरह के आतंकी इनपुट मिलते हैं, लेकिन दिल्ली में ये आशंका नहीं थी कि यहाँ पर भी ऐसा मिलेगा। और जो धमाका हुआ, जो डिफ्यूज करने वक्त जो धमाका हुआ था, वो धमाका इतना खतरनाक था, तो उससे ही ये आशंका लगाई जा रही है कि ये बहुत बड़ा बॉम्ब था, बहुत बड़ा प्लानिंग था और लगभग बहुत 2 बड़ी से प्लानिंग थी, 2.5-3 किलो लेकिन का। उस प्लानिंग में हमारे सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है। आनंद, आपको रुक करना चाहूंगी, क्योंकि जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त नजदीक होता है या कोई बड़ा त्योहार होता है, तो आतंकी अपने अस्तित्व को कायम करने के लिए या तो कोई बड़ी धमकी देते हैं या फिर इस तरीके की प्लानिंग रचते हैं। ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया, उसमें बम को ब्लास्ट किया गया, निष्क्रिय किया गया। अगर खुलेआम होता तो कितना नुकसान हो सकता था? और जी देखिए रितिका, न्यूज 18 इंडिया सबसे बड़ी खबर इस समय बता रहा है कि जो बैग के अंदर 3 किलो विस्फोटक मिला था, उसके अंदर आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। अगर आप पंजाब की लगातार घटनाओं को देखें तो वहां पर कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर कि आरडीएक्स बरामद हुआ, और हाल में ही हमने देखा था कि कोर्ट में जो एक आतंकी साजिश को नाकाम किया गया था, उसमें भी आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा जो सुरक्षा एजेंसियों ने न्यूज 18 को जानकारी दी है कि एक टाइमर भी मिला है, और ये तमाम जो अंश हैं इस विस्फोटक के, ये एनएसजी ने अपने कब्जे में ले लिए हैं और अब इसकी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। स्पेशल सेल जो है लोधी कॉलोनी की, वो विस्फोटक एक्ट और अन्य धाराओं में आईपीसी की इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर चुकी है और तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, जैसे हमारे सहयोगी दीपक भी बता रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई थी। एक और अहम जानकारी रितिका हम बता दें कि जितने भी गाजीपुर फूल मंडी से 2-3 किलोमीटर के दायरे में जितने भी मोबाइल टावर है, उन सब मोबाइल टावर से कॉल इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं। स्पेशल सेल को ये टास्क दिया गया है कि कितने हजार कॉल जो हैं वो कल रात से लेकर और घटना से पहले तक किए गए हैं, क्या वो कॉल बिल्कुल जांच पड़ताल तेज हो चुकी है, और जिस तरीके से दिल्ली को दहलाने की साजिश थी, उसी पैटर्न पर, उसी तर्ज पर श्रीनगर में भी इसी तरीके से आईईडी बम मिला है, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है। रिफत अब्दुल्ला भी हमारे साथ मौजूद है। रिफत, किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या कुछ सुरक्षा बलों की तरफ से कहा जा रहा है? कैसे सूचना मिली और किस तरीके से अब आगे कदम उठाए जा रहे हैं घाटी के मद्देनजर? ठीक है रिफत का हम रुख करेंगे, लेकिन लगातार तस्वीरें आप देखिए, राजधानी दिल्ली और इसके साथ ही श्रीनगर को दहलाने की आज एक बड़ी साजिश रची गई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के जवान किस तरीके से मुस्तैद नजर आए जब इस आईईडी बम की सूचना उन्हें मिली। तुरंत एक कॉल पर तमाम कदम उठाए गए, उस बम को निष्क्रिय किया गया और ऐसे में किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि आज इन दोनों ही जगहों पर बड़े नुकसान को रखने की साजिश थी आतंकियों की तरफ से। 26 जनवरी बेहद नजदीक है और ऐसे में इन मौकों की तलाश में रहते हैं ऐसे आतंकी कि किसी भी तरीके से बड़ा नुकसान कर दिया जाए, लेकिन दिल्ली और श्रीनगर दोनों ही जगहों पर ये बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। रिफत का हम रुख कर लेते हैं। रिफत, इस वक्त ग्राउंड जीरो से ताजा अपडेट आपके पास क्या कुछ है? जैसा कि आपको मालूम है कि जो रिपब्लिक डे की परेड है, उस सिलसिले में बहुत ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। पूरे कश्मीर घाटी में चप्पे चप्पे पे सुरक्षा को रखा जाता है, मद्देनजर कि वहां पे सीआरपीएफ, पुलिस, आर्मी और जो भी बाकी सुरक्षा बल हैं उनको तैनात रखा जाता है, कहीं सुरक्षा में चूक ना हो। इस सिलसिले में तलाशी भी काफी जगहों पे की जाती है। ये नौहट्टा एरिया जो है, ख्वाजा बाजार, वहां पे एक बैग मिला था सुरक्षा बलों को, सुबह उस पर नजर पड़ी थी और उसमें कुछ तार भी जुड़े हुए थे और उसको सस्पेक्ट करार दिया गया और उसके बाद वहां पे ट्रैफिक बंद कर दिया गया और वो बैग जो है उस पर लगातार नजर रखी गई और उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया और जब बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने उस बैग की जो है जांच की पूरी तरह से, उसके बाद इसको एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए जो है वो ब्लास्ट किया गया। लेकिन बाद में कुछ ग्रेनेड के लीवर्स मिले और उससे पुलिस ने ये कहा कि इसमें ग्रेनेड्स थे, तो ये क्या किसी को निशाना बनाने के लिए वहां पे रखे गए थे। अभी मामले की तहकीकात की जा रही है, लेकिन इस जो है मामले के बाद मजीद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग एरियाज में आईईडीज जो हैं डिटेक्ट की जाती हैं और उसके बाद कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए जो है उनको नाकारा किया जाता है। तो ये सिलसिला लगातार जारी है और खासतौर से अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे सीआरपीएफ, पुलिस, आर्मी और बाकी जो सुरक्षा बल हैं वो वैसे ही अलर्ट हैं, वैसे ही चेकिंग की जाती है और ये मेटल डिटेक्टर्स जो हैं उनके पास होते हैं और कहीं पर भी अगर उनको कोई शक हो जाता है तो वहां तलाशी की जाती है और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा बैग जो सस्पेक्टेड होता है वो मिलता है, उस पे फिर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को लाया जाता है और पता लगाया जाता है इसमें क्या है। लेकिन आज का ये जो है कंट्रोल्ड ब्लास्ट है और आप देख सकते हैं
बिल्कुल, दोनों ही जगह पर कंट्रोल ब्लास्ट हुआ है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और इसी तत्परता के चलते, इसी अलर्ट मोड के चलते आज देखिए दोनों ही जगहों पर आईईडी बम को डिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी से पहले आतंकवादियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। आज सुबह दिल्ली की गाजीपुर मंडी में एक संदिग्ध बैग मिलने के बाद एजेंसियां सतर्क हो गई और तफ्तीश के बाद पता चला कि इस लवारिस बैग में बम रखा हुआ था, जिसके बाद एनएसजी की टीम, स्पेशल सेल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद बम को निकालकर एक गड्ढे में रखकर नाकाम किया गया। और इस विस्फोटक की जांच के लिए अब टीम बुलाई गई है। जी हां, साथ ही गाजीपुर मंडी में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है कि किस तरीके से अब यहां पर सुरक्षा को और बढ़ा दिया जाए। लेकिन 26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी मुस्तैदी के साथ नाकाम कर दिया। आज सुबह दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में एक लवारिस बैग बम मिलने की सूचना दिल्ली पुलिस को मिली थी, जिसके तुरंत बाद स्पेशल सेल की टीम और एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची। बम निरोधक दस्ता भी घटनास्थल पर पहुंचा और कई घंटे की छानबीन के बाद लवारिस बैग में मिले बम को गड्ढे में दबाकर नाकाम कर दिया गया। इससे पहले पुलिस ने एहतियातन कदम उठाते हुए गाजीपुर मंडी को खाली करवा लिया था और पूरे इलाके को घेर लिया था। और इसी बीच गाजीपुर मंडी में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। ये 5 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से दिल्ली में बम को नाकाम किया गया। धमाके की बड़ी साजिश थी। आज राजधानी दिल्ली को दहलाने की कोशिश थी गाजीपुर मंडी के जरिए, लेकिन इसे नाकाम कर दिया गया। एनएसजी की टीम अब जांच में जुट चुकी है। इस समय हम गाजीपुर मंडी पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ धुआं उठ रहा है, वहीं पर जिस गड्ढे को हमने दिखाया था, इसी गड्ढे पर अभी बड़ा भयंकर धमाका हुआ है। ये डिस्पोज किया गया था। जिस बम को यहाँ पर सुबह एक लावारिस बैग में मिला था, वो एक आईईडी बम था। और ये कहा जा रहा था कि एनएसजी के जो कमांडो थे वो सुबह से यहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। और अभी ये एक ऐसा धमाका था जो काफी भयानक था, क्योंकि इसको गड्ढे में दफनाया गया था। उसके बावजूद भी इसकी आवाज इतनी गूंजी थी कि आसपास का इलाका जो है वो कांप उठा था। ये वो तस्वीरें आपको दिखाई थी न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले अपने कैमरे में। और अब इस बम को डिस्पोज कर दिया गया है। एनएसजी और बम डिस्पोजल के जा रही है। और अब यहाँ पर ये पूरी तफ्तीश का मामला है कि आखिर ये इतना बड़ा प्लानिंग किसका था, क्योंकि किस आतंकी, किस टेरर संगठन का ये बड़ा कारनामा था, क्योंकि बड़ी साजिश थी। क्योंकि हमेशा गाजीपुर फूल मंडी के आसपास सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आते हैं और इस बैग को जिस तरह से गेट के बाहर रखा गया था, उसके बाद से ही इस प्रकार के संकेत मिल रहे थे कि बड़ा धमाका करने की साजिश में आतंकी संगठन या किसने ये रखा था, ये अब तक का खुलासा होने वाला है। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो पाएगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये किस तरह का एक्सप्लोसिव था। गाजीपुर फूल मंडी के बाहर से तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। धुआं जो आपको दिख रहा है, ये संदिग्ध बैग जो यहाँ पर मिला था उसको डिस्पोज करने के लिए यहाँ पर गड्ढा खोदा गया पीछे जेसीबी की मदद से। और उसके बाद की तस्वीरें देख रहे हैं, एक ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है और फिलहाल भी धुआं आपको यहाँ नजर आ रहा है। और इस तरीके से लावारिस बैग में जो आईईडी मिला उसको डिस्पोज कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फूल मंडी से। ये आपको तस्वीरें बाहर की तरफ से हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर फिलहाल ये धमाके की आवाज के बाद आपको यहाँ तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो ये आईईडी उस लावारिस बैग में मिला जो सुबह के वक्त यहाँ पर रखा गया था। जाहिर तौर पर मंशा लोगों को नुकसान पहुंचाने की थी, लेकिन समय पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, एनएसजी, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की तमाम टीमें पहुंची और समय रहते इसे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। आनंद तिवारी और दीपक बिष्ट लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है। दीपक, आपको रुक करना चाहेंगे क्योंकि देखिए अब एनएसजी की टीम भी इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट चुकी है और एहतियातन सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि 26 जनवरी ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि किस तरीके का फेरबदल इन इलाकों में हो सकता है जो कि लगातार टारगेटेड रहते हैं? देखिए, सुरक्षा बिल्कुल मुस्तैद रहती है। 26 जनवरी से ठीक पहले ऐसे अलर्ट आते हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस, दूसरी जांच एजेंसियां जो उनके साथ जुड़ी हुई है, उनके सबके साथ मिलकर संयुक्त जॉइंट ऐसे ऑपरेशन चलाती है। कई जगह पर तलाशियां की जाती हैं, रातों रात होटल चेक किए जाते हैं ताकि इस तरह का इनपुट मिलने पर कार्रवाई की जा सके। और जिस तरह से गाजीपुर में ये इनपुट मिला था कि यहाँ पर कोई एक संदिग्ध बैग है, जिसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई अगर थोड़ा देर होती तो शायद कुछ और ही यहाँ पर का पल होता, लेकिन बहुत अच्छा रहा कि समय पर सभी टीमें पहुंची और जांच टीमों ने एकदम से उस बम को निस्तनबूत किया। क्योंकि जिस तरह का टाइमर उसमें लगा हुआ था, वो टाइमर अगर अपने समय पर रहता तो शायद बहुत अनहोनी हो सकती थी, लेकिन इस अनहोनी को रोका गया। अभी भी यहाँ पर एफएसएल की टीमें पहुंची हैं, क्योंकि 2 टीमें यहाँ पर एफएसएल की यहाँ पर आई हैं। और अभी भी देखिए गेट के पास जिस जगह पर ये बम रखा गया था एक बैग के अंदर,
और बैग के अंदर एक डिब्बा था, उसमें ये बॉम्ब रखा गया था। ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 किलो की उसकी कैपेसिटी थी और वो विस्फोटक इतना खतरनाक था कि उसकी आवाज़ जब डिस्पोज करने की आवाज़ गूंजी तो सभी लोग यहाँ पर 1 से 2 किलोमीटर तक दूर तक कांप गए थे। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तीव्रता वाला ये विस्फोटक था और इसको यहाँ पर किसने रखा था, किस आतंकी संगठन ने रखा था, इसकी जाँच की जाएगी। लेकिन जो CCTV कैमरे हैं या उसके आसपास के इलाके हैं, इन सभी में अपने जो मुखबिर हैं पुलिस ने जो यहाँ पर जो जांच टीमें हैं उन्होंने यहाँ पर छोड़े हैं। देखना यही होगा कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हल्का नहीं है। एक बड़ा आईडी यहाँ पर बरामद किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन भी उसी तरीके से की जाएगी। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले पर काम करेगी, साथ ही इसके साथ ही NSG जो है अपनी जाँच कर ही रही है। वहीं अभी भी जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो नमूने हैं, जो ब्लास्ट करने के बाद जो मलबा बिखरा हुआ था, उसको इकट्ठा किया जा रहा है FSL के द्वारा और यहाँ पर सभी टीमें अभी भी जांच में जुटी हुई है। लेकिन अभी भी लगातार ये तस्वीरें भी लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से FSL की टीम अब जांच में जुटी हुई है। 3 किलो RDX बरामद हुआ है और ऐसे में जिस तरीके से बम को डिफ्यूज किया गया है, ये बहुत बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। दीपक, आपका रुख करेंगे, आनंद तिवारी भी हमारे साथ मौजूद है। आनंद, मैं चाहूंगी जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें जरा बताइए सिलसिलेवार तरीके से कि किस तरीके से इस बम के बारे में सूचना मिली, किस तरीके से प्लानिंग बनाई गई और अब जो कामयाबी हाथ लगी है उसको लेकर भी अब कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या साजिश थी इसके पीछे की। जी देखिए, आज पूरा जो वाकया है 10:19 पर जो दिल्ली फायर सर्विस है उससे एक सूचना मिलती है कि एक लावारिस बैग जो है वो गाजीपुर फूल मंडी के अंदर रखा गया है, जिसके बाद ठीक 1 मिनट बाद यानी 10:20 पर दिल्ली पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है और तुरंत जो पड़पड़गंज थाना लगता है, चूंकि वो जुडिक्शन का, उसके तमाम अधिकारी और जो एडिशनल DCP है विनीत कुमार, वो अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं। करीबन आधा घंटे के अंदर ही वहां पर NSG की टीम और जो DCP स्पेशल सेल है जो लोधी कॉलोनी में बैठते हैं, वो तमाम अपने अधिकारियों के साथ स्पेशल सेल के साथ मौके पे पहुंच जाते हैं। कुछ देर के बाद ही न्यूज 18 ने सबसे पहले बताया था कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि NSG ने बताया है कि ID का इस्तेमाल हुआ है और इसे एक टाइमर के जरिए ब्लास्ट करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से जब इस गड्ढा खोद के ये जो विस्फोटक था इसको नष्ट किया गया है, उसके बाद फिर एक नई जानकारी सामने आई कि इसमें टोटल 3 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है और जिसमें अमोनियम नाइट्रेट और RDX था। अगर रितिका हम आपको बताएं, थोड़ा पीछे चलते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले 1993 यानी 1993 में जो मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें RDX का इस्तेमाल हुआ था और काफी बड़ी कैजुअलिटी हुई थी। उसके बाद लगातार जो आतंकवादी संगठन है, चाहे अगर बात करें लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन की, इनका पैटर्न रहा है कि RDX के जरिए ये भारत में तबाही मचाने की प्लानिंग रचते हैं। लेकिन अगर हाल के दिनों की बात करें तो कई ऐसे इनपुट जो है वो BSF को और सुरक्षा एजेंसियों को मिले थे, जिसमें बताया गया था कि कैसे सीमा पार से पाकिस्तान और ISI जो है वो ड्रोन के जरिए न केवल ड्रग्स, वेपन्स और भारी तादाद में गोला बारूद जो है वो पंजाब के रास्ते भारत में सप्लाई करने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की प्लानिंग रच रहा है। और हमने देखा है कि पंजाब में हाल में किस तरह से जो टेरर एक्टिविटीज हुई हैं, उसमें लगातार RDX का यानी कि मंशा साफ थी, प्लान बिल्कुल क्लियर था कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है और 3 किलो RDX आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्लांट किया गया, जिसे डिफ्यूज किया जा चुका है, निष्क्रिय किया जा चुका है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ NSG की टीम अपनी जांच को तेज करती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ मौजूदा जो ग्राउंड जीरो की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ से तमाम सैंपल जुटाने की कोशिश FSL टीम की तरफ से और अब जांच पड़ताल की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश थी, कौन वो शख्स था जिसने इस बैग को यहाँ पर प्लांट किया। और एक चश्मदीद जिसको लेकर लगातार न्यूज 18 इंडिया आपको बता रहा है कि उसी चश्मदीद ने फोन कॉल किया था PCR को और उसके बाद स्थानीय पुलिस, NSG के कमांडोज वहां पर पहुंचे, बिना वक्त गवाए पूरी सूझबूझ के साथ एक प्लान बनाया और उसी प्लान के तहत 8 फीट का एक गड्ढा खोदा गया जिसमें उस बम को डिफ्यूज किया गया। किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाई इंटेंसिटी वाला ये बम था और अगर खुले में या भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो बम अगर डिफ्यूज होता तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं तो कितना बड़ा नुकसान करने की यहाँ पर एक बड़ी साजिश थी, जिसे अब नाकाम कर दिया गया है। लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर मंडी में किस तरीके से बम को नाकाम करते हुए एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों ने अपने नाम की है।
लेकिन दूसरी ही तरफ श्रीनगर की वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि वहां पर भी आईईडी बम प्लांट किया गया था, वहां पर भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन गाजीपुर मंडी जो कि भीड़-भाड़ वाला इलाका है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है और गाजीपुर के नजदीक ही, क्योंकि यही वो एरिया है जो कि पिछले 1-1.5 साल से सुर्खियों में रहा, किसानों का जमावड़ा यहीं पर लगा रहा अपनी मांगों को लेकर। लेकिन अभी फिलहाल वो जगह पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। लेकिन ये 2 तस्वीरें जरा आप देखिए, इन्हीं तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि ये जो बम जो कि इस ब्लैक बैग में बरामद हुआ है, इसी बम के जरिए इस पूरे गाजीपुर मंडी को दहलाने की एक कोशिश थी और एक बड़ा मैसेज आतंकवादियों की तरफ से देने की कोशिश थी, अपने अस्तित्व को कायम करने की कोशिश थी आतंकवादियों की तरफ से। लेकिन उन सभी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए सुरक्षा बलों ने 8 फीट का गड्ढा खोदकर इस बम को पूरी तरीके से डिफ्यूज कर दिया है, निष्क्रिय कर दिया है। बम को नाकाम करने के बाद अब जांच पड़ताल तेज होती हुई नजर आ रही है कि ये जानने की कोशिश की जाए कि कौन इसके पीछे था, कौन सा संगठन जो कि लगातार दिल्ली को दहलाने की कोशिश कर रहा था 26 जनवरी के बेहद नजदीक। तो गाजीपुर मंडी में कुछ लोगों ने न्यूज 18 को बताया है कि एक शख्स सामान लेने आया था और पहले बैग उसके स्कूटर पर रखा। हालांकि बाद में वो शख्स बैग को एक पिलर के पास छोड़कर चला गया, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और मौके से लवारिस बैग में बम बरामद हुआ। वही बैग जो कि लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए धुएं का गुब्बार, यही वो जगह है जहां पर एक गड्ढा खोदा गया 8 फीट का, जहां पर ये बम डाला गया और फिर उसे डिफ्यूज किया गया। धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इस बम को डिफ्यूज करना पड़ा क्योंकि टाइमर के साथ इस बम को यहाँ पर प्लांट किया गया था। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर फूल मंडी में, जहां पर एक लावारिस बैग मिलने के बाद सनसनी फैल गई। यहाँ पर हमारे साथ एक चश्मदीद हैं। कब देखा आपने बैग, वो क्या था पूरा सिचुएशन सुबह का बताइए। सिचुएशन तो ये थी कि मेरी शॉप है, वो आर्ट डेकोरेटर संबंधी जो भी सामान होता है, कस्टमर आते हैं ले जाते हैं। कस्टमर आया, उसने स्कूटी खड़ी करी, अपने जो सामान लिया, उसके बाद सामान लेने के बाद वो कस्टमर जाएगा ही, उसकी गाड़ी पे बैग रखा हुआ था, उसने कहा ये किसका बैग है, उसने उठा के एक साइड में रख दिया। अच्छा, बैग तो उठा आप कह रहे किसी और की गाड़ी पे ये बैग रखा हुआ था पहले? कस्टमर नहीं हाँ। कस्टमर की गाड़ी पर रख दिया था किसी ने। अच्छा, वो कस्टमर की गाड़ी में किसी और ने रख दिया था? हाँ, ऊपर सीट पे ही रख दिया किसी सीट पे। ने। अच्छा, सीट पे रख दिया, वो जा रहा था तो ये किसका बैग है, उसने उठा के एक साइड में रख दिया। अच्छा, उसके बाद साइड में रख दिया, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिर मालूम पड़ा क्या है किसी ने देखा खोल के, उसमें हमें तो पता नहीं क्या है। हाँ। नहीं देखा हमने, क्योंकि हम अपनी शॉप थी, अपना सामान देख रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर पुलिस वगैरह को इन्फॉर्मेशन कर दी, पुलिस आ गई, फिर अपना ये कितने बजे का लगभग घटना? 9 बजे का। 9 बजे की घटना। आप भी थे वहाँ? हाँ। अच्छा, तो क्या ये कस्टमर जो आए वो आप लोगों के पास ही सामान लेने आए थे? नहीं मैम, हमारे पास से नहीं लेने आए थे। हाँ। लेकिन यही था कि जैसे 11 बजे के करीब निकला ना मैं मंडी से, हाँ। तो ये वाला गेट ब्लॉक हो रखा था। हाँ। तो वहाँ पता चला कि लावारिस कोई बाइक पड़ा है, तो